Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. प्यारे बच्चों, आज हमने चैप्टर 8 स्टार्ट करना है, उसका बी लिफ्ट 8.1 ए स्टार्ट करना है। उम्मीद करती हूँ आप सब ने ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली होगी। वेरी गुड। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर लर्निंग आउटकम। आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम है उसमें हमने सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस देखनी है ऑफ सर सैयद अहमद खान इन अवेकनिंग पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ मुस्लिम्स। जब 1857 की जंगे आज़ादी हुई, इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर हुई, तो उसके बाद मुसलमानों की हालत जो थी सियासी, माशी और माशरती बहुत बदतर हो गई थी। तो बहुत से रहनुमा उठे थे जिनमें से एक सर सैयद अहमद खान थे। लेट्स मूव टूवर्ड्स और फोकस सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने मुसलमानों की सियासी, माशी और माशरती हालत को सुधारने के लिए बहुत सी कोशिशें की और मुसलमानों को कल्चरली और पॉलिटिकली अडेप्ट करवाया ताकि वो ब्रिटिश का सामना कर सकें। तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो एक विजनरी लीडर थे 19वीं सदी के, जिन्होंने मुसलमानों की हालत को सुधारा था। ये जो थे एक डिस्टिंग्विश फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा वो एक ब्रिज बिल्डर थे, एक पुल का काम किया था, उन्होंने एक ब्रिज का काम किया था बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम कम्युनिटी। उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया था मुसलमानों की सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिक हालत को सुधारने के लिए। उन्होंने किस तरह से मुसलमानों को सोशली जो माशरती हालत थी मुसलमानों की, उन्होंने किस तरह से सुधारी थी। पहले उन्होंने मुसलमानों का ट्रस्ट जो था उसको रिस्टोर करवाया था, चूंकि जो जंग थी 1857 की, उसके बाद ब्रिटिश का जो ख्याल था मुसलमानों के बारे में वो ये था कि वो मुसलमानों को मेन कल्प्रिट समझते थे इस वॉर का। तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की जो कंडीशन थी उनका जो ट्रस्ट था उसको रिस्टोर करवाया था ब्रिटिश के आगे, ताकि ब्रिटिश का एटीट्यूड जो है वो मुसलमानों के लिए बदल जाए। तो इसके लिए उन्होंने पैम्फलेट्स लिखे थे, द लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो है उन्होंने कल्चरल अडेप्टेशन के लिए काम किया था मुसलमानों को उन्होंने एथिक्स सिखाए थे, एटिकेट सिखाए थे ऑफ ईटिंग। इसके अलावा डिफरेंट कल्चरल अडेप्टेशन करवाई थी उनकी ब्रिटिश के अकॉर्डिंग। चम्मच और फोक का इस्तेमाल सिखाया था ताकि वो ब्रिटिश के आगे बैठ उठ सकें। इसके अलावा जो है उन्होंने खुताबाते अहमदिया और तबीनुल कलाम जैसी किताबें लिखी थी, जिसकी मदद से उन्होंने कुरान और बाइबल को स्टडी किया था और उसके बाद उन्होंने ये किताबें लिखी थी ताकि वो क्रिश्चियंस और मुसलमानों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको खत्म कर सकें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ओवर हियर। The next one is your formative check that you have to do on your book, and the last one is the formative check and thrive जो आपने अपनी practice book पे perform करना है। I hope all of you have done well. We will meet in our next session, inshallah. Allah Hafiz.